अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो लास्ट की वीडियो में हमने क्लास 9 के यूनिट 6 एक्सरसाइज नंबर 6.1 के 5 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ये क्वेश्चन देख लें आपकी बुक में, पेज नंबर 126, एक्सरसाइज नंबर 6.1, क्वेश्चन नंबर 6, 2y - 3/5 इज़ इक्वल टू 1/2। तो चलें सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन मैंने अपने पास लिखा हुआ है, ठीक है। 2y - 3/5 इज़ इक्वल टू 1/2। सॉल्यूशन के बाद आप सवाल लिख लें तो अच्छी बात है, ठीक है। दोबारा से मैं आपको समझा रही हूँ, इस वजह से मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। 2y, अच्छा देखें, कल मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि ये इक्वेशंस किस तरीके से सॉल्व होती हैं। इसका क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व होती हैं कि जो अल्फ़ाबेट आपको गिवन है उसको आपने, उसकी वैल्यू आपने मालूम करनी है, तो उसके साथ जितने भी नंबर्स या कुछ भी मौजूद है उसको आप शिफ्ट करते जाएंगे 1 बाय 1। ठीक है, दूसरी साइड पे, यानी ये इज़ इक्वल टू है, यानी ये एक दूसरी साइड है, ये एक दूसरी साइड है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें 2y - 3/5 है, तो सबसे पहले मैं 3/5 को शिफ्ट कर दूंगी इज़ इक्वल टू के इस साइड। तो बाकी चीज़ें आप वैसे ही उतारेंगे, यानी 2y ऐसे ही रहा, इज़ इक्वल टू ऐसे ही रहा, 1/2 भी ऐसे ही रहेगा। ये 3/5 इज़ इक्वल टू के इस तरफ आकर किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, अब क्या करना है, 2y इसी तरह रहा, जब दो वैल्यू अपॉन में हो और बीच में प्लस या माइनस के साइन हो तो मैंने आपको बताया कि एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लेने का तरीका भी कल की वीडियो में एक्सप्लेन किया था, आप दोबारा जाकर देख लें एक बार। 2 और 5 का एलसीएम आपने लेना है, ठीक है। तो एलसीएम 10 आएगा, डायरेक्टली लिख देती हूँ। एलसीएम लेने के बाद हमने करना क्या होता है कि जो दोनों नंबर्स हैं, जिन दोनों पे हमने काम किया, एलसीएम लिया है, 2 हो या 3 हो, उनको एज इट इज़ रफ वर्क में उतार दें। यानी क्या गिवन है, 1/2 और क्या है आपके पास 3/5, एज इट इज़ रफ वर्क में उतार दें। ठीक है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे इस वजह से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, अब जो एलसीएम आया है 10, वो मल्टीप्लाई लगा के दोनों वैल्यूज़ के साथ लिख दें। अब नीचे वाले नंबर और इसकी कटिंग करें। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 1 5 ज़ा आपके पास क्या आया, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आया आपके पास, 5। ठीक है, इधर भी कटिंग हो रही है तो कटिंग कर दें पहले। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। ठीक है, अब जो ये दो नंबर यहाँ पर आपके पास आए ना, उनको आपने इधर लिख देना है 5। इन दो पे आपने 1/2 पे जब काम किया तो आपके पास 5 आया, 3/5 पे जब काम किया तो आपके पास 6 आया, तो 3/5 की जगह आपने लिख दिया 6। बीच में जो भी साइन है आप वो लगा देंगे, ठीक है, प्लस की हो या माइनस की। अब उसके बाद आपने क्या करना होता है, 2y इसी तरह रहा आपके पास, इज़ इक्वल टू 5 में 6 प्लस करें तो आपके पास कितना हो गया, 11/10। ठीक है, इस स्टेप में आने के बाद आप एक चीज़ ज़रा देखिएगा कि 2 और y है। ठीक है, मैंने आपको बताया जब दो अल्फ़ाबेट या नंबर्स एक साथ लिखे होते हैं, उनके बीच में कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है, मल्टीप्लाई। यानी इस 2 और y के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। अब मुझे इस 2 को शिफ्ट करना है, तो जब मैं इस 2 को इज़ इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट करूँगी तो ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में जाएगा, यानी y इक्वल टू 11/10 ऐसे ही रहा। ठीक है, 2 को मुझे लिखना कहाँ है, डिवाइड का मतलब क्या है, अपॉन में लिखना है, लेकिन अपॉन में ऑलरेडी 10 मौजूद है ना, इस वजह से हमने मल्टीप्लाई लगा के 2 लिखा है। ठीक है, 2 आया डिवाइड में ही है, लेकिन एक नंबर पहले से मौजूद था, इस वजह से वो उस नंबर के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। y इक्वल टू 11/10, 2 से आपके पास क्या हो गया, 20। ठीक है, अब ये दो नंबर्स ऐसे नहीं हैं जिनकी कटिंग हो जाए और ना ही ऊपर बड़ा नंबर है कि डिवाइड कर दें, तो ये आपका आंसर होगा। आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर हमने 6 किया, 11/20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लें आपके पास। 2x - 4/5 इज़ इक्वल टू 5x - 12/4। ठीक है, इस क्वेश्चन में अब एक नई चीज़ आप सीखने को मिलेगा कि दो वैल्यू अपॉन में है, ठीक है, और बीच में इज़ इक्वल टू है। मैंने आपको बताया जब दो वैल्यू अपॉन में हो और बीच में प्लस या माइनस के साइन हो तो आप क्या करते हैं, एलसीएम का काम करते हैं। अगर आपके पास ये वाली कंडीशन आ जाए कि दो वैल्यू अपॉन में हो और बीच में इज़ इक्वल टू हो, तो फिर क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, आप दोबारा से उतारिएगा, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है, ये नंबर इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा इस पूरी वैल्यू से, और ये इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा।
अब किस तरीके से होगा, पहले आप पेंसिल से इस तरीके से एरो बना लें, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो तरीका क्या होता है, ये नंबर इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 4 लिख के इस पूरी वैल्यू को आप ब्रैकेट में लिख दें, 2x - 4, ठीक है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। और ये याद रखिएगा, ये सिर्फ जब होती है जब दो वैल्यू अपॉन में हो और बीच में इज़ इक्वल टू की साइन हो, तो यहाँ वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई, यहाँ वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 लिखा आपने, ये वाला 5, और इधर जो वैल्यू है उसको आपने ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है, क्योंकि एक से ज़्यादा वैल्यू थी तो इस वजह से ब्रैकेट में लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो बाहर 4 है, ठीक है, और डायरेक्टली कोई साइन नहीं, फिर ब्रैकेट लगा के वैल्यू से, यानी ये दोनों से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। 4 2 ज़ा 8, x - 4 4 ज़ा 16, देखें 4 2 ज़ा 8, x का x आ गया, 4 4 ज़ा 16 इज़ इक्वल टू 5 5 ज़ा 25, x माइनस और 5 मल्टीप्लाई बाय 12 या 12 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आएगा आपके पास, 60, ठीक है। इस स्टेप पे आने के बाद हमारे पास देखें ये 8x इस 16 से प्लस माइनस नहीं हो सकता और ना ये इससे हो सकता। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि देखें एक के साथ अल्फ़ाबेट है और एक के साथ नहीं है, ठीक है। प्लस माइनस वैल्यूज़ जब हो सकती हैं जब या तो दोनों के साथ अल्फ़ाबेट ना हो या फिर दोनों के साथ हो। तो अब हम उसको किस तरीके से अरेंज करेंगे, देखें 8x ऐसे ही रहा, 25 इज़ इक्वल टू के इस साइड किसका, 25 इज़ इक्वल टू के इस साइड प्लस का है। जब मैं ऐसे शिफ्ट करूँगी इज़ इक्वल टू के अंदर लेकर आऊँगी तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। इज़ इक्वल टू की साइन ऐसी रही, -60 इज़ इक्वल टू के बाद मौजूद था, अभी भी बाद में है, ठीक है। इस 16 को शिफ्ट करेंगे, ये 16 इधर माइनस का है, जब ये इज़ इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। आगे करते हैं, देखें 8x - 25x। अब ये दो वैल्यूज़ आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं क्योंकि दोनों के साथ सेम अल्फ़ाबेट मौजूद है, ठीक है। 8 - 25 या 25 - 8 आपके पास कितने आएंगे, 17। अब देखिएगा जब छोटा नंबर पहले लिखा और बड़ा नंबर बाद में, तो आपके पास जो आंसर आता है ना वो माइनस में आता है, ठीक है। ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। जब छोटी वैल्यू में से आप बड़ी वैल्यू को माइनस करें, अगर यही उल्टा लिखा होता है यानी 25 - 8, तो ये 17 किसका होता है, फिर प्लस का, ठीक है। इज़ इक्वल टू इसी तरह रहा। अब यहाँ जब दोनों वैल्यूज़ के साथ इस तरह की साइन मौजूद है, एक माइनस एक प्लस, तो साइन को मल्टीप्लाई करके आप ये देखते हैं कि आपने इन दो वैल्यूज़ को आपस में करना क्या है, प्लस या माइनस, यानी माइनस प्लस माइनस। इसका मतलब हमें इस स्टेप में पता चल रहा है कि ये होंगे आपस में क्या, माइनस। तो 60 - 16 आपके पास कितने बचेंगे, 44, ठीक है। अब 44 के साथ साइन कौन सी आएगी ये देखना होता है हमें, कि दो वैल्यूज़ पे आपने जिन पे काम किया है उन दोनों में से जो बड़ी नंबर है ना उसके साथ जो साइन मौजूद है वो आपके आंसर में आएगी। यानी 16 के साथ माइनस मौजूद है तो ये 44 कितना आएगा, किसका आएगा, माइनस का, ठीक है। इस स्टेप में हमने दो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हैं, ठीक है, जिनके क्लियर नहीं है वो देखें। जब छोटी वैल्यू पहले लिखी हुई हो और बड़ी वैल्यू बाद में लिखी हुई हो, यानी छोटी में से अब अगर आप बड़ी को माइनस करते होते हैं तो फिर आपका रिज़ल्ट किस में आता है, माइनस में। दूसरा हमने ये देखा जब दोनों वैल्यूज़ के साथ आपके पास साइन मौजूद है तो साइन को मल्टीप्लाई करके आपने ये देखना है जिन दो वैल्यूज़ पे आप काम कर रहे हैं उनमें से अगर जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ जो साइन है वो आपके आंसर में आएगी, ठीक है। फिर अब देखें कल भी हमने पिछले सवाल में देखा था, अगर दोनों इज़ इक्वल टू के साथ दो वैल्यूज़ हैं और दोनों के साथ माइनस मौजूद है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, पेंसिल से कैंसिल शो कीजिएगा। अब जो बचा वो लिख दें, 17x इज़ इक्वल टू 44, ठीक है। अब बस सिंपल क्या काम करना है, x इज़ इक्वल टू 44 ऐसे ही रहा, 17 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, शिफ्ट करूँगी इज़ इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो अपॉन में आएगा यानी डिवाइड में। अब इन दोनों की भी कटिंग नहीं हो रही है तो यही आपका आंसर है, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं, देखिए एक्सरसाइज नंबर 6.1 क्वेश्चन नंबर 7, 44/17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लें आप इसका, ठीक है। सॉल्यूशन के बाद दोबारा से सवाल लिखिएगा, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। देखें अब इसमें दो वैल्यूज़ में इजिकल टू तो है लेकिन साथ में एक और नंबर है, तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, देन फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, अभी नहीं, ठीक है।
अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 3x/5 इसी तरह रहा प्लस 7। अब देखें इस 7 के बीच में प्लस है, एक वैल्यू अपॉन में है, ठीक है। इस 7 के नीचे कुछ भी नहीं है तो मैं सपोज़ कर लूँगी कि इसके नीचे 1 है। देखें ऊपर आप कभी भी वैल्यू के ऊपर 1 नहीं सपोज़ कर सकते, नीचे 1 सपोज़ कर सकते हैं, क्योंकि नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर 2 है तो इसको अगर 2/1 है तो इसको सिर्फ आप 2 भी लिख सकते हैं, यानी नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर 1/2 है तब आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। 1 को अपने पास से नहीं हटा सकते। अब यहाँ पर देखें ऐसा मैंने किया क्यों नीचे 1 सपोज़ किया, क्योंकि देखें एक वैल्यू अपॉन में थी, फिर प्लस की साइन है, फिर दूसरी वैल्यू है, तो उसके नीचे 1 इसलिए सपोज़ किया ताकि आप एलसीएम ले सकें। एलसीएम आपका लेना ज़रूरी है क्योंकि एक वैल्यू अपॉन में है, बीच में प्लस या माइनस की साइन है, ठीक है। प्लस या माइनस की साइन हो तो फिर एलसीएम के ऊपर काम होता है। ये अभी ऐसे ही रहा जो =2 के बाहर था, इसके ऊपर हम बाद में देखेंगे। 5 और 1 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास 5 ही आएगा, ठीक है। लेकर बता देती हूँ आपको 5 और 1। देखें 1 का कुछ ऐसा नहीं, 5 × 5, बस नीचे जब मैंने बताया यहाँ 1 और 1 बच गए तो एलसीएम ख़त्म। एलसीएम कितना आया 5, ठीक है। अब जिस तरह मैंने बताया इन दोनों वैल्यूज़ को रफ वर्क में उतार लें, इस तरह आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। 3x/5 और क्या है आपके पास 7/1 मल्टीप्लाई लगा के जो एलसीएम आया है वो दे दें। एलसीएम क्या आया 5, ठीक है। देखें 5 × 5, 5 × 5, 3x को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास कितना आएगा 3x। और ये 3x कहाँ लिखूँगी, इन दो के ऊपर काम किया है इसलिए इनकी जगह पर, ठीक है। फिर कौन सी साइन है, प्लस की साइन लगा दें। फिर उसके बाद 7/1 हमने रफ वर्क में लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई लगा के 5 आपने दे दिया इसको। फिर देखें नीचे 1 की मैंने बताया कोई वैल्यू नहीं होती, हमने सिर्फ क्यों सपोज़ किया था कि हम एलसीएम के ऊपर काम कर सकें। अब 7 5 आपके पास क्या हो जाएगा 35, ठीक है। अब इस 35 को भी आप कहाँ लिख देंगे, 7 और 1 के ऊपर आपने काम किया है तो उसकी जगह पर = 2x/3 ऐसी रहा। अब देखिएगा कभी भी ये 3x और 35 प्लस माइनस नहीं हो सकते, क्यों, मैंने बताया कि एक के साथ अल्फ़ाबेट है एक के साथ नहीं है। अगर तो इसके साथ भी x होता तो फिर ये काम हो सकता था। अब आगे मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। दूसरा काम क्या हो सकता है जो हम पिछले क्वेश्चन में देख कर आए कि एक वैल्यू अपॉन में, फिर =, फिर दूसरी वैल्यू अपॉन में, बस तो फिर आपने क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी 3 लिख के आपने ब्रैकेट में वो वैल्यू लिख दी 3x + 35 = 5 लिख के ब्रैकेट में क्या लिख दिया 2x, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दें 3 3 = 9, 9x, फिर 3 को 35 से मल्टीप्लाई करना है, 35 × 3 आपके पास आएगा 105, ठीक है। अब देखें 3 3 = 9 किया, इसके साथ x था इसलिए आया, इसके साथ ये दोनों सिर्फ नंबर से इसलिए इनके साथ कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। 5 × 2 10x। अब वही काम करना है कि x वाली वैल्यूज़ एक जगह कर लें और नंबर एक जगह कर लें, यानी 9x ऐसे ही रहा, शिफ्ट कर लें। 10x को =, के अंदर लाऊंगी तो वो किसका हो जाएगा माइनस का, और 105 को =, के बाहर लाऊंगी तो वो उधर प्लस का है, =, के बाहर आकर किसका हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब 9 में से 10 गए, देखें छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस होगी तो 1 बचेगा, लेकिन अल्फ़ाबेट के साथ हम 1 लिखते नहीं हैं तो सिर्फ x लिखेंगे, यानी ये 1x बच रहा है, लेकिन हम अल्फ़ाबेट के साथ 1 नहीं लिखते हैं तो सिर्फ x लिखेंगे। और छोटी वैल्यू पहले है, बड़ी वैल्यू बाद में है, इस वजह से इनके साथ भी साइन किसकी आएगी माइनस की। =, के बाद -105 ऐसे ही रहा। अब जब दोनों जगह माइनस होता है तो क्या होता है, माइनस से माइनस कैंसिल, x = 105 आंसर, ठीक है। आंसर चेक कर लें। एक्सरसाइज नंबर 6.1 क्वेश्चन नंबर 8, x = 105, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, 3x इसी तरह रहा आपके पास, 3x/5 प्लस जिस तरह हमने पहले देखा था, अब एक वैल्यू अपॉन में है, एक नहीं है, 7 है डायरेक्ट, तो उसके नीचे हमने सपोज़ कर लेना है 1, और =, के बाद अब ये वैल्यू हम ऐसे ही उतार देंगे, एलसीएम का काम साथ में करेंगे। अब देखें दो वैल्यूज़ अपॉन में हैं, बीच में प्लस की साइन है, दो वैल्यूज़ अपॉन में बीच में प्लस की साइन है, यानी क्या काम होना है एलसीएम का। 5 और 1 का आप एलसीएम लेंगे, हम इससे ही पिछले क्वेश्चन में देखते हुए आए कि एलसीएम आएगा 5 ही आएगा। फिर ठीक है, दोनों को रफ वर्क में उतार के 5 देना है, ठीक है।
तो जैसे सेम ये वाली कंडीशन बिल्कुल पिछले सवाल जैसी है, जब दोनों को 5 देंगे मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। जो एलसीएम का काम करते हैं हम, आप रफ वर्क बना लीजिएगा। इधर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, न्यू है तो 3 और 5 का एलसीएम आप लेंगे। रफ का पूरा आप कॉलम बनाइएगा अगर आप रफ वर्क करते हैं तो, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 5 इसी तरह उतार दिया आपने, 5 1 ज़ा 5, 1 इसी तरह उतार दिया, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आपके पास कितना आया 15। तो एलसीएम आपका कितना आया 15। तो इस 3 और 5 की जगह आप लाइन ड्रॉ करके क्या लिख देंगे 15। फिर वही काम करना है, इन दोनों को आपने रफ वर्क में उतारना है, ठीक है। 2x/3 और 4x/5, फिर जो आपका एलसीएम आया आपने वो देना है 15 मल्टीप्लाई लगा के। फिर आपने क्या करना है, नीचे वाले और इसकी कटिंग करनी है। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 2x मल्टीप्लाई बाय 5, 2 5 ज़ा 10, 10x, ठीक है। इन दोनों पे काम किया था तो इनकी जगह 10x, बीच में प्लस की साइन है, यहाँ पर आ जाते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 4 3 ज़ा 12 और x मौजूद है तो आपके पास क्या आ गया x, 12x, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखें ये प्लस माइनस तो नहीं हो सकता है क्योंकि इसके साथ x है, इसके साथ नहीं है, लेकिन ये दोनों हो सकते हैं क्योंकि इनके साथ सेम अल्फ़ाबेट मौजूद है, ठीक है। तो इसको अभी हमने ऐसे ही उतारा। यहाँ पर हम काम कर लेते हैं। 10 + 12 आपके पास कितना आ जाएगा 22, ठीक है। x मौजूद था, x लिख दिया आपने, अपॉन 15। अब वही स्टेप आ गया कि दो वैल्यूज़ अपॉन में बीच में इक्वल टू, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, हम देखते हुए आए इसका तरीका पिछले क्वेश्चंस में। 15 लिख के आपने लिख दिया 3x + 35 इज़ इक्वल टू 5 लिख के आपने लिख दिया 22x, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने आपने 15 3 से आपके पास आ गया 45x, प्लस 15 को आपने 35 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 525 इज़ इक्वल टू, इधर 5 मल्टीप्लाई बाय 22 या 22 मल्टीप्लाई बाय 5 सेम आना है 110x, ठीक है। इस स्टेप में आने के बाद आप x वाली वैल्यू से एक जगह कर लें और नंबर एक जगह कर लें, सिंपल। यानी 45x ऐसे ही रहा, 110 को आप इज इक्वल टू के अंदर लिया है तो वो किसका हो गया माइनस का। 525 को इज इक्वल टू के इस साइड ले जाएं, वो इधर प्लस का है तो इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो देखिए 45 माइनस 110 और उसके साथ भी x है, ठीक है। इधर से देखें 110x तो आपके पास बचा माइनस का 65x। अब माइनस का क्यों बचा देखें, पहले छोटी वैल्यू फिर बड़ी वैल्यू है। इधर इस इक्वल टू के बाद माइनस का 525 इसी तरह रहा। अब x इज़ इक्वल, देखें दोनों जगह माइनस है तो माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, पेंसिल से करिएगा। 525 इसी तरह रहा आपके पास, 65 उधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, शिफ्ट करूँगी इज़ इक्वल टू के इस तरफ तो वो किस में जाएगा डिवाइड में, ठीक है। अब ये दो नंबर्स ऐसे हैं जिनकी कटिंग हो रही है। अब कटिंग किस तरह से हो रही है ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। देखें 5 1 ज़ा 5 और 1 इधर चला गया तो ये 15 बन गया, 5 3 ज़ा 15। अब यहाँ पर देखें 5 1 ज़ा 5, अब यहाँ पर भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया मैथ का। देखें मैंने 5 1 ज़ा 5 करा है, फिर 5 के रेंज में 2 तो आएगा नहीं तो मैं एक साथ दो नंबर लूँगी 25। जब एक साथ आप कटिंग में भी दो नंबर लेते हैं तो बीच में 0 लगता है, ठीक है। अब 5 5 ज़ा 25, ठीक है। देखें 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी इधर चले गए, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 हो गया, फिर 25 करना था, एक साथ दो नंबर लिए तो बीच में 0 हो गया और 5। अब आंसर क्या आया आपका, देखें 105 और 13 की मज़ीद कटिंग हो नहीं सकती, यानी कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें दोनों नंबर आ जाएं। तो बस आपका यहीं पे आंसर हो गया। आंसर चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.1 क्वेश्चन नंबर 9, 105/13, ठीक है। होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अल्लाह हाफिज़।